जो अब जो हमारा टॉपिक है कि अगर स्प्रिंग आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड हो तो उस केस में टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसी पे ये क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन हम इस पे करेंगे जितने तरीके का हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। तो अब टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जो हम लोगों ने जो रिलेशन वगैरह देखा था, अगर कुछ याद हो या एक बार हम फिर उसको रिकॉल कर देते हैं आपके उस कंसेप्ट को कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते थे। तो हम लोगों ने लिखा था एफ इक्वल टू क्या था, माइनस के इंटू एक्स था, और के क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम था, यही था। तो इससे हमारा जो है ओमेगा निकल के आता था के बाई एम होता था, का रूट अंडर हो जाता था इससे, के डिवाइडेड बाई एम हो गया। और ओमेगा क्या होता था, 2 पाई बाई टी होता था, इक्वल टू हो गया रूट अंडर के बाई एम हो गया। और यहां से हम क्या कर लेते थे, टाइम पीरियड निकालते थे, टी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर एम बाई के हो जाता था। ये तब होता था जब हमारे पास एक ही स्प्रिंग होता था ये, और इस पे एक मास अटैच हो, इस तरीके से रहता था, तो हमारा ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हो, तो ये वाला टाइम पीरियड हमारा आता था 2 पाई रूट अंडर के बाई एम, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाता था 2 पाई एम बाई के होता था। ये एम इसका मास है। लेकिन जब कभी कभी क्या होगा कि ये इस तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है कि दो स्प्रिंग से अटैच हो, ये मास यहाँ पे एम है, ये वाला मास जो है यहाँ पे ऐसा अटैच हो जाए, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है। एक स्प्रिंग ऐसा भी अटैच हो सकता है कि दोनों को सीरीज में कर दिया जाए और यहाँ पे इसके साथ मास लगा दिया जाए। तो इस तरीके का भी हमारे पास हो सकता है। तीन सिचुएशंस है, तो तीनों सिचुएशन को हम अलग अलग कंडीशन में देखेंगे तीनों के लिए। तो टाइम कांस्टेंट जब हमको निकालना होगा कि टाइम पीरियड जब निकालना पड़ेगा, तो अभी हमने निकाला, क्या निकाला फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के है, टी इक्वल टू 2 पाई, ये माइंड में रखना है, एम बाई के है। एम तो एम है, के क्या होगा, अगर ये इसको हम लोग पैरेलल कनेक्टेड कहते हैं। एक्चुअली ये फिगर ए है जिसमें ये स्प्रिंग कैसा है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब इसमें देखो कि अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम को खींचे इस मास के लिए, मान लो एक्स डिस्प्लेस हमने कर दिया इधर इसको, इस मास को, तो उसका अगर मास का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे खींचे मास के लिए, ये आपका मास एम है, और इसको इधर डिस्प्लेस किया हुआ है, तो इधर मान लो फोर्स एफ लगा के इसको डिस्प्लेस किए एक्स डिस्टेंस, तो ये स्प्रिंग ऐसे फैली, तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स इधर लगाएगी इस ब्लॉक पे, उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा K1x। दूसरा फोर्स लगेगा दूसरे स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो ये हो जाएगा K2x हो जाएगा। तो इसको जब x, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, यहां से छोड़ेंगे हम इसको, तो फिर जाकर के ये ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे ऐसे, तो उसी का टाइम पीरियड निकालना है। तो यहां से F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप कि K1x प्लस K2x हो गया, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए F1 इधर है और K1x इधर है, K2x इधर है। तो यहां से अगर हम K1 कॉमन ले लें इसमें से अगर हम K1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास, सॉरी, X1 कॉमन ले लेंगे, तो K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा। तो ये फोर्स हमारा पहले वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू के इंटू एक्स होता है एक सिंगल स्प्रिंग के केस में। ये वाला अगर सिंगल स्प्रिंग है तो इस कंडीशन में हमारा जो F है दैट इज के इंटू एक्स है। लेकिन इसको और इससे अगर हम कंपेयर करें इस दोनों इक्वेशन को, यहाँ वाले को, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगा अगर इस k का वैल्यू K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाए। इट मीन्स कि k इक्वल टू K1 प्लस K2 अगर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल है। तो इस k को कहा जाएगा इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये थोड़ा सा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो टाइम पीरियड में हमारे पास क्या था फॉर्मूला, यही अभी निकाले हैं यहाँ पे, ये बहुत पहले भी निकाल चुके हैं। दिस इज आवर टाइम पीरियड फॉर्मूला। और टाइम पीरियड में हमारे पास क्या आता था, यही है 2πm/k। तो इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो k का वैल्यू किससे रिप्लेस हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा k का जो वैल्यू आया k1 + k2 हो गया। तो टाइम पीरियड आपका सिंपली हो जाएगा 2π, मास तो वही है m, और k के जगह पर k1 + k2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा कि टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू t इक्वल टू 2π√m/k1 + k2 हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम खींचा और इस इक्वेशन को F = k इंटू एक्स वाले रिलेशन को यूज किया, और उससे ये देखा कि k का वैल्यू इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो वो k1 + k2 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो है आपका इसका सॉल्व हो गया फिगर ए के लिए। अब आते हैं फिगर बी पे आपका। तो फिगर बी पे देखिए, डायग्राम को हम नीचे ले जाते हैं, इसको यहां पे कर देते हैं, यही डायग्राम है। फिगर ए वाला इसका टाइम पीरियड निकल गया, तीनों फिगर के लिए करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताता है ये। उसी तरह से जब फिगर 2 पे हम आएंगे, फिगर 2 के लिए, तो हमारा फिर वही करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच देना है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड F = k इंटू एक्स याद रखना है। और टाइम कांस्टेंट क्या है, 2π√m/k है। m इज द मास, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। जब एक स्प्रिंग है तो वो k लिख देंगे, लेकिन यहाँ एक स्प्रिंग नहीं है, यहाँ तो दो स्प्रिंग है। तो इस दोनों के लिए आपको इक्विवेलेंट k निकालना पड़ेगा। तो फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं। देखो क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम दूसरे ये फिगर बी के लिए। तो फिगर बी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, मान लिया कि इसको जो बेसिक रूल है क्या करते हैं, एक्स इधर डिस्प्लेस कर दिया, इसको मैंने एक्स क्या किया, इधर डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ये मास ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, और जब ऑसिलेट ऐसे ऐसे करेगा तो इसका टाइम, इसी का टाइम पीरियड निकालना है मुझे। जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है इस रिलेशन से मुझे निकालना है। दिस इज द रिलेशन टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे ही आप इसको इधर खींचेंगे एक्स डिस्टेंस, तो ये स्प्रिंग क्या है, इधर एक्स दबेगी, ये स्प्रिंग इधर एक्स जो है स्प्रिंग में इधर कंप्रेशन होगा, इधर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और इधर क्या होगा, ये स्प्रिंग फैलेगी, इधर एक्स डिस्टेंस ये स्प्रिंग फैल जाएगी और इधर ये कंप्रेस हो जाएगी ये स्प्रिंग। तो जैसे ही इसको फैलाएंगे इधर, तो इस ब्लॉक पे इसके दबने के वजह से, ये दबेगी स्प्रिंग, दबने के वजह से इसके थ्रू इस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसको क्या कहते हैं, kx कहते हैं। तो क्या किया हमने, इस पे जो है ये देखिए कि जब हमने इसको खींचा, इधर फोर्स लगा के F, ये मेरा फोर्स है, तो इस स्प्रिंग ने इसको किधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, विच इज इक्वल टू k2 इंटू एक्स। ये k2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये k2 का काम खत्म हो गया इस ब्लॉक पे। फिर अब k1 के थ्रू जब आएंगे, k1 के थ्रू, तो इस ये ब्लॉक इधर गया है ना, ये टुवर्ड द राइट गया है, तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी टुवर्ड द लेफ्ट, स्प्रिंग के थ्रू फोर्स होगा। तो वो स्प्रिंग के थ्रू फोर्स क्या लगेगा, इधर k1 इंटू एक्स लग जाएगा स्प्रिंग के थ्रू फोर्स। तो अब इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट खींचेंगे हम, तो स्प्रिंग के थ्रू ये दो फोर्स लग रहा है, एक है k1x और एक है दूसरा है k2x। दोनों किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, और मेरा फोर्स किधर है, राइट डायरेक्शन में है। तो इसका जब आप ये खींचेंगे, क्या कहते हैं,
इक्विलिब्रियम के लिए जब फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स इन दोनों के सम के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। ये आप खींच करके और फिर छोड़ देंगे यहां से जाके, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए k1x प्लस k2x आ जाएगा। अब इसका x कॉमन ले लो तो k1 प्लस k2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे x, ये f हो गया। अब इसी से फिर कंपेयर करो, ये वाला f इक्वल टू k1 kx है, तो ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग का जो ये निकल के आएगा कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगा निकल करके k इक्वल टू ये हो जाएगा k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड इसका निकालेंगे, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, ये थोड़ा मुझे ये कर रहा है, वायरस आ गया है मेरे सिस्टम में, ये जा ही नहीं रहा। अच्छा, इसका कुछ उपाय करेंगे। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम, एम तो एम ही है, एक ही मास है सबका, एम, और के जगह पर फिर यहां रिप्लेस हो जाएगा k1 प्लस k2 से। तो ये टाइम पीरियड इसका निकल जाएगा कि अगर स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है। देखो कितना आसान है, एक बार जब समझ में आ जाएगा ना, सीधे देखोगे लिख दोगे कि m बाई k1 प्लस k2 हो गया। इसमें भी क्या हुआ, m बाई k1 प्लस k2 आया है। अब इसके लिए जब लिखोगे तो ये कंडीशन थोड़ा अलग है। ये कैसा दिख रहा है कनेक्शन, सीरीज या पैरेलल, देख के ही कह सकते हो कि सीरीज में है ये कनेक्टेड। तो इसके लिए जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो ये अब हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं ये काम को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो खुद इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा ये हम आपको बताते हैं। इसका इक्विवेलेंट खाली स्प्रिंग कांस्टेंट इसका निकालना है, इसका इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो ये जस्ट वैसे ही है जैसे आगे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में रेसिस्टेंस को कैसा है सीरीज, ये पैरेलल में कनेक्ट कर, ये रेसिस्टेंस का जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो ऐसा ही इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकल के आएगा। लेकिन ये पैरेलल में है, ये उल्टा होता है, यहाँ जो रेसिस्टेंस का सीरीज में है वही स्प्रिंग का पैरेलल में होगा, और जो इसका सीरीज में होगा रेसिस्टेंस के लिए पैरेलल में होता है। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10th क्लास में भी पढ़ते हैं निकालना। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो 1/k विल बी इक्वल टू, यहां से आएगा 1/k1 प्लस 1/k2। ये एक सेकेंड, परेशान कर दिया है वायरस ने, ये हिलने ही नहीं दे रहा है सिस्टम को। जस्ट एक मिनट होल्ड करो। दो स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, ऐसे है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, और यहां से ये अटैच किया हुआ ऐसे है। इसका भी टाइम कांस्टेंट निकालना है, मास वही m दिया हुआ है। तो ये कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड था तो इक्विवेलेंट आया था k1 प्लस k2, लेकिन जब सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा ये तो इसका इक्विवेलेंट 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। ये आपको खुद अपने फ्री बॉडी डायग्राम इसका और इसका खींच करके ये निकाल करके डिराइव करके मुझे दिखाना है आपको। सीरीज वाला मैंने 2 केस बता दिया है, ये पैरेलल वाला वैसे ही निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब 2 पैरेलल में होगा तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे आएगा, और इसमें इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट को तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/k इक्वल टू k1 k2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के यहाँ पे k2 प्लस k1 कर देंगे, इसको उल्टा कर दो तो ये भी उलट जाएगा, k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ये याद भी रखना है, जब भी 2 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इस दोनों के कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, और उसी दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। ये हम आगे बताएंगे जब आपको पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का निकालना सिखाएंगे। तो 2 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड करके डिवाइड कर दो, उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब टाइम पीरियड क्या होगा,
टाइम पीरियड का हमारा इक्वेशन क्या है, 2 पाई √अंडर m/k है। तो k यहाँ यही होगा K1 × K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। ये हो जाएगा 2 पाई √अंडर m डिवाइडेड बाई K1 K2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। तो t इक्वल टू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई √अंडर m, और k के जगह पर क्या डालना है, K1 K2। तो नीचे में हो गया K1 K2, और ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, K1 + K2 हो जाएगा। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट निकल के आएगा या टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो ये आएगा सी वाले फिगर के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसी पे यूज करके एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसमें सीरीज में भी कनेक्टेड है एंड पैरेलल में भी कनेक्टेड है स्प्रिंग जो है। तो सीरीज पैरेलल दोनों लगा करके अब फिर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। वो अभी क्वेश्चन हम आपको शेयर करते हैं और उसको आप हमको बना के दिखाइएगा, ये दोनों माइंड में रख करके। देखो, ये K1 जो है इस मास से कनेक्टेड है, K2 एंड K3 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इसका, इस K2 एंड K3 का इक्विवेलेंट को लिख देना K2 3। इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, अभी निकाले हैं पैरेलल के लिए। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, ऐड कर दो। K3 मल्टीप्लाइड बाई K2 डिवाइडेड बाई K3 + K2। इसको मैंने इसके इक्विवेलेंट को K23 से लिख दिया है, एक नोमेनक्लेचर दिया है और कुछ नहीं। अच्छा, ये हो गया आपका, ये इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद उसके साथ ये क्या है, K1 पैरेलल में है ना, ये K1 जो है स्प्रिंग कौन है वो पैरेलल में है इसके। तो जब ये पैरेलल में होगा तो इसमें आपका टोटल इक्विवेलेंट K जो लिखेंगे वो क्या होगा, K विल बी इक्वल टू K1 + K23। K23 इज दिस मच। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, इसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए और मुझे टाइम पीरियड निकाल के बताइए कि टाइम पीरियड कितना आएगा। देखिए K1 का वैल्यू K1 ही रहेगा, और प्लस K23 क्या किए, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और उससे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, K2 + K3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरे चीज से, पूरे होल थिंग से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब है K1 K2 + K1 K3 + K2 K3 डिवाइडेड बाई K1 + K3। ये रहेगा इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है। ये तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो गया। देन वी हैव टू राइट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको लिखना है। तो टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रिलेशन है T इक्वल टू 2 पाई √अंडर m/k। और k का वैल्यू ये सब पुट करना पड़ेगा, ये सारा। तो इस सारे को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई √m/K1 K2 + K1 K3 + K2 K3, और इसके डिवाइडेड बाई K1 + K3 है। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 + K3 हो जाएगा। ये आपको निकल के आया टाइम पीरियड। और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आपको नोन है, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। इसको उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी 1/2 पाई। इसको उल्टा करना है और कुछ नहीं, इसको पलट देना है। तो इसको मैथमेटिक्स लगा दीजिए, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगेगा, है ना। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लगाइए इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स। ये आपका यहाँ पे है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई। इसको उल्टा कर देना है, यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा।
तो इसको हो जाएगा रूट अंडर K1 K2 प्लस K1 या K2 K3 प्लस K1 K3 डिवाइडेड बाई m इंटू K1 प्लस K3। समझ में आया? ये आपको इसका फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। टाइम पीरियड हमने निकाल ही लिया था, अब ये आपको इसका फ्रीक्वेंसी जो है निकल के आ गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जब आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 ही कंडीशन तो हो सकता है। और क्या होगा इसमें कंडीशन? स्प्रिंग या तो सीरीज में कनेक्टेड हो किसी मास से, या पैरेलल में कनेक्टेड हो, या सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्टेड हो। जैसे ये एग्जांपल है, ये 2 सीरीज में है, उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्टेड है, या दोनों सीरीज में हो सकता है, या दोनों पैरेलल में हो, या सीरीज एंड पैरेलल में हो। जितने तरह के इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसी टाइप का पूछा जा सकता है। अब इसमें एक चीज और भी हो सकता है, ये तो सीरीज पैरेलल वाला हो गया। तीसरा ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग को किसी एंगल से रख दिया जाए, किसी एंगल पे लाके डाल दिया जाए। तो वो क्वेश्चन अभी हम आपको शेयर करते हैं। सीरीज पैरेलल वाला ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि यहाँ 3 स्प्रिंग है आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a particle of mass m is attached to 3 springs A, B and C। 3 स्प्रिंग है A, B and C ऑफ इक्वल फोर्स कांस्टेंट K। इन सब का फोर्स कांस्टेंट क्या है? इसका भी K है, इसका भी K है और इसका भी K है, सारे का कांस्टेंट K है। If particle is pushed slightly against the spring C and released, यानी कि स्प्रिंग सी के एगेंस्ट, एगेंस्ट इसको पुश किया गया है। इफ द स्प्रिंग पुश करके, यानी कि इस स्प्रिंग के अगेंस्ट ऐसे इस ब्लॉक को पुश किया गया है, इधर सी को पुश किया गया, छोड़ दिया गया इसको। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। आपको इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से समझिएगा। फिर यहां भी वही काम करना है कि इस स्प्रिंग पे क्या करना है आपको, इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स निकाल देना है। फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, ओनली फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है इस ब्लॉक पे। तो ये ब्लॉक हम इसको ऐसे कर देते हैं, अलग कर लिए, और इस ब्लॉक का आपको खाली फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। अब ध्यान देना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। देखिए, इस ब्लॉक को ऐसे पुश किया गया है स्प्रिंग की तरफ, ऐसे ऐसे पुश किया गया है। तो जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगाएगी, यानी ये इस तरीके से ये फोर्स जो है लगेगा ड्यू टू द स्प्रिंग सी। तो इसको हम लिख देते हैं एफ सी। और ये कितना डिग्री एंगल है यहां से, ये ध्यान रखिए, ये एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री ये एंगल दे रखा है यहां से। तो इस ब्लॉक पे ऐसे 45 डिग्री पे फोर्स लगेगा। इसको कहीं भी हम ऐसे भी ट्रांसमिट करें तो बात वही है, एफ सी ऐसे लग रहा है। ओके, खाली फ्री बॉडी डायग्राम आपको खींचना है और कुछ नहीं करना है, खुद ब खुद ये क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। अब आ जाओ, जब इसको हमने ऐसे पुश किया तो ये स्प्रिंग भी तो इसको खींचेगा ना अपनी तरफ। तो वो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो उसका डायरेक्शन ऐसे, ये लगाएगा एफ ए इस तरफ, और इसको पुश किए हैं तो ये वाला स्प्रिंग ये ऐसे पुश हुआ है, तो इस स्प्रिंग के थ्रू बी के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो जो है ऐसे है। ये किधर होगा इसका डायरेक्शन? स्प्रिंग की तरफ अपने, क्योंकि ये भी पुश होगा ना स्प्रिंग जब इसको ऐसे खींचेंगे तो। अब इसका जो है इस दोनों के वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से, देखिए ये जो फोर्स होगा, इसमें ध्यान ये देना है कि आपको ये जो फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन एफ ए पे एंड बी पे की वजह से जो लगेगा, तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा। इस एफ ए और एफ बी का लिखते हैं यहां पे। अब देखिए कि आपके पास 3 फोर्स है। ओके, 3 फोर्स दिख रहा है। एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ सी को क्या लिखेंगे? एफ सी इक्वल टू, ये तो सिंपली के एक्स हो जाएगा। अब लेकिन ध्यान दीजिए कि ये वाला जो फोर्स है एफ ए, एफ ए एंड एफ बी, इसका डायरेक्शन कैसे होगा एफ ए एंड एफ बी का? लाओ तनी, एक मिनट रुको।
हाँ वालेकुम सलाम। हाँ अनुमान भाई घर पे ही है। दो 2 मिनट में हम फ्री हो रहे हैं, फिर आपको कॉल करते हैं। नीचे हैं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट, बस 2 मिनट दीजिए हमें। ठीक। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए अभी हम ये आपको यहाँ भी एक टास्क देते हैं कि इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, फोर्स कितना होगा इस मास पे। अब वही रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स के इक्वल होता है। तो यहां से आपको इक्विवेलेंट के निकल जाएगा, और जैसे ही के निकल जाएगा तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m के डाल देना है, यही निकालना है आप। तो ये एक टास्क हम आपको ये दिए हैं, और दूसरा टास्क दिए हैं कि दो स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट 1/k1 + 1/k2 कैसे आता है।